नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। भले ही एनटीए के द्वारा थोड़े से रिजल्ट में होने वाले विलंब के कारण हमारी अधीरता बढ़ गई हो, लेकिन ये अधीरता बहुत जल्द खत्म होने वाली है। यानी ये सेकंड वीक ऑफ मार्च शुरू हो चुका है और वीकेंड ऑफ दिस वीकेंड होते होते मतलब इस सप्ताह के अंत होते होते हो सकता है 2-3 दिन में ही मैंने 11 से 14 का एक समय सीमा आप लोग को दिया था आज सुबह के वीडियो में। तो मोस्ट प्रोबेबली इस दो तिथि के बीच में ये हमारी अधीरता खत्म होने वाली है। और ऐसा भी नहीं कि एनटीए सुस्त पड़ा हुआ है, वो लगातार एक्टिव मोड में है। और ई काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ जानकारी जो आज सुबह के वीडियो में मैंने आपको दी है और मैंने पहले के 2-3 पहले वाले वीडियो में जो बताया था कि ई काउंसलिंग इस बार संभवतः 8 राउंड की होगी, उस बात की मुहर भी एनटीए ने AISSE के पोर्टल पर लगा दिया है। और साथ ही उसने AISSE का जो पोर्टल है उसको आंशिक रूप से एक्टिवेट कर दिया गया है। तो वहां जो अब गतिविधि हो रही है, कल रात जब मैं कुछ देख रहा था तो वहां सारे डेटा गायब थे। 2-3 दिन पहले के वीडियो में मैंने डॉक्यूमेंट से सारे रिलेटेड उसी पोर्टल से बनाए थे, अब वो खत्म थे। अब पुनः वो सब सारी टैब वहां पर दिखने शुरू हो गए हैं। तो ई काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे होगी और क्या क्या चीज वहां एक्टिवेट कर दिया गया है, वह आंशिक है, अभी पूर्णतः नहीं हुआ है एक्टिवेट, वह पार्शियली एक्टिवेटेड है और वह अंडर मेंटेनेंस है। लेकिन वो जो इंडिकेशन मिल रहा है वह काफी है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले हम यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन कर लिए और वो AISSE वाला जो पोर्टल है हम पहले उसको ओपन करते हैं। चूंकि ये हमने बुकमार्क करके रखा हुआ है तो ये अभी ये टैब खुल रहा है। और आप देखिए ये कल भी मैंने बताया था। तो जब होम वाले ऑप्शन पर हम जाते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि ये अभी नो डाटा अवेलेबल है यहाँ से। लेकिन इसमें इन्होंने क्या एक्टिवेट किया है ये मैं अब आपको दिखाना चाह रहा हूँ। पहला तो मैंने कल ये बताया था कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग जो ये AISSE 2024 था, सिर्फ इतना ही था। पर ये वाली टैब कल नहीं आ रही थी, ये सब सारी टैब एक बार फिर से आ गई। आपको यहाँ जानकारी क्या क्या जानना समझना जरूरी है और आपको क्या क्या चीज इस पर मिलेगा वो मैं आपको इंडिकेट करता हूँ। जैसे ये होम पर आप आएंगे, होम पर आप करेंगे तो ये सब सारी चीजें आ जाएगी जो मैंने कल के आज के सुबह वाली वीडियो में ये सब सारी दिखाई थी। ई काउंसलिंग प्रोसेस, ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अभी इस पर अपलोड नहीं किया गया है। अगर आप इसको ये करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड एट द अलॉटेड सैनिक स्कूल, कुछ सूचना है। लेकिन अभी यहाँ पर ये सब सारा चीज आपको एक्टिवेट नहीं हुआ है, ये अभी आपको दिखेगा नहीं। अब रहती गई बात ई काउंसलिंग शेड्यूल, यहाँ ये रेड कलर में आप जो देख रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो मैंने पहले वीडियो में बताया था उसको इंडिकेट करते हुए देखिए यहाँ पर इन्होंने मैसेज जो लिखा हुआ वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। 8 राउंड ऑफ काउंसलिंग वुड बी रजिस्ट्रेशन फॉर फाइनल चॉइस, मतलब 8वां राउंड जो होगा ई काउंसलिंग का वो स्कूल चॉइस का फाइनल राउंड होगा। उसके बाद फर्दर कोई काउंसलिंग नहीं होगा। तो मैंने जो सूचना आप लोग को अर्लियर दी थी उस बात पर यह मुहर लग गई। और ये अंतिम है कि राउंड वाइज चॉइस फिलिंग का जो काम होगा वो उन्हीं स्कूलों के लिए होगा और उन्हीं कैटेगरी में होगा जहां पर सीट खाली आपको मिलेगी। बाकी तो ये हो गई इसका। स्कूल इंफॉर्मेशन वाले में आप जाते हैं तो आप देखिए यहाँ स्कूल इंफॉर्मेशन को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको स्कूल नए और पुराने, तो पिछले साल का ही अभी डेटा इस पर आ रहा है जो कि 51 था, 33 पुराने और 18 नए थे। तो अभी कुल मिलाकर के ये 51 का ही अपडेट आपको यहाँ पर अभी देखने को मिलेगा। यानी जो 23 और नए अप्रूव्ड सैनिक स्कूल हैं उनकी डेटा अभी इसमें नहीं दी गई है। इसका मतलब है कि जब ई काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू होगी, रिजल्ट आ जाएगा, उससे पहले तक उनकी भी सूची यहाँ पर आ जाएगी। तो एक तो ये सूचना आपको यहाँ से मिल जाएगा स्कूल इंफॉर्मेशन से। स्कूल वाइज कट ऑफ और स्टेट वाइज फील्ड वैकेंसी, इसकी जानकारी आपको जब सेकेंड राउंड शुरू होगा यानी फर्स्ट राउंड के चॉइस फिलिंग के बाद जब सीट अलॉट हो जाएगा और बच्चे नामांकन ले लेंगे और कहाँ कितनी सीट खाली रह गई तब ये दो टैब एक्टिवेट उस समय होगा। अभी ये चीज यहाँ पर आपको कोई सूचना भी नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा इन्होंने सीट मैट्रिक्स को भी अपलोड कर दिया है। मैं थोड़ा सा इसको डिटेल करके आपको दिखाता हूँ सीट मैट्रिक्स कैसे आप देखेंगे। जो टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स है, जैसे क्लास 6 का आपको चेक करना है
तो यहाँ आपने क्लास 6 चेक कर दिया। इसके बाद आप यहाँ सिलेक्ट करते हैं सैनिक स्कूल या न्यू सैनिक स्कूल। तो मैं सभी की पहली चॉइस तो न्यू सैनिक स्कूल है। यहाँ एकेडमिक सेशन ऑलरेडी 2024 एक्टिवेट करके डाल दिया गया है। पिछली बार ये 2023 आता था। जब आप सर्च पर यहाँ क्लिक करेंगे ये सारी प्रोसेस को करने के बाद, तो आप देखेंगे नीचे में आपके सामने ये सारा पोर्टल खुल गया। यानी जो 33 एग्जिस्टिंग पुराने सैनिक स्कूल हैं, उनमें स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज 5 कैटेगरी होम स्टेट के होंगे और 5 कैटेगरी अदर स्टेट के होंगे। और हर कैटेगरी में कितने सीट खाली हैं, वैकेंट हैं, टेंटेटिव वैकेंसी अभी एट प्रेजेंट क्या है, वो लिस्ट दिया गया है। और आपको इसी में सबसे लास्ट में देखने को मिलेगा टोटल काउंट। अब बॉयज और गर्ल्स, हर स्टेट का हर स्कूल के सामने आपको पहला जो कैटेगरी होगा जेंडर वाइज बॉयज और जस्ट उसके नीचे गर्ल। तो 5 सीट गर्ल्स के लिए और होम स्टेट कैटेगरी में और 5 अदर स्टेट कैटेगरी में। यानी इस सैनिक स्कूल आपको 10 सीट लड़कियों के लिए मिलेगा। ये किसी किसी स्कूल में संख्या बढ़ती है। एज फॉर एग्जाम्पल तिलैया में सीट बहुत ज्यादा है तो वहां लड़कियों की भी संख्या बढ़ेगी। उसका परसेंटेज क्या होता है ये सब सारी चीजें मैं बाद में बताऊंगा। अदरवाइज अभी उसको भी यहाँ एक्सप्लेन करने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया, तो 10 सीट लड़कियों के लिए और 60 सीट लड़कों के लिए। तो ये है आपको आंध्र प्रदेश में सैनिक स्कूल कालीकिरी का, जो इसके इंडेक्स में ऊपर से नीचे तक है, मैं उस तरीके से बता रहा हूं। तो इस एक स्कूल में 70 सीट की वैकेंसी है। इसमें 10 लड़कियों के लिए रिजर्व है, 5 होम स्टेट के लिए और 5 गर्ल स्टेट के लिए। ईच कैटेगरी 1 सीट लड़कियों के लिए है, बाकी लड़कों का सीट है। तो यहाँ से टोटल वैकेंसी आपको मिल गई। इससे कोई दिक्कत नहीं है, पहले राउंड में आप चॉइस फिलिंग करेंगे। तो इसको इन्होंने अपडेट कर दिया है यहाँ पर। अगर नए सैनिक स्कूल का देखना होगा तो यहाँ आप न्यू सैनिक स्कूल कर दीजिए और यहाँ सर्च दबा दीजिए। आपको न्यू सैनिक स्कूल में कितनी वैकेंसीज है ये अभी यहाँ पर इन्होंने डेटा अपडेट नहीं किया है। टोटल क्या है इनका कि 6 में यहाँ कोई रिजर्वेशन वाला मामला नहीं है, इसलिए टोटल वैकेंसी यहाँ पर इन्होंने दे दिया। 40% रूट अनरिजर्व का क्या होता है और ये सारी चीजें काउंट टोटल 50, मतलब हर स्कूल का अलग अलग वैकेंसी है। जैसे ब्रह्मानंद विद्या मंदिर, श्री ब्रह्मानंद विद्या मंदिर जो है गुजरात में, तो इनका 250 सीट है क्लास 6 के लिए, वो यहाँ पर वैकेंसी टोटल दिया हुआ है इसमें। तो स्कूल वाइज ये टोटल वैकेंसी आपको यहाँ से मिलेगा। तो ये तो हो गई इसके लिए। अगर आपको 9th का देखना है तो यहाँ आप 9th क्लिक कर दीजिए और 9th में ओनली न्यू सैनिक सॉरी एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल होंगे। तो पुराने नए सैनिक स्कूल में 9th के लिए सीट नहीं है, तो यहाँ अब 9th का सारा आ गया वैकेंसी आप यहाँ से। तो ये डेटा इन लोगों ने इसको अपडेट कर दिया है। तो ये रही ई काउंसलिंग में सीट मैट्रिक्स की स्थिति। अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर देखिए नोटिस में लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन जो है अभी आएगा, अभी आया नहीं है, ये अपडेट नहीं मिलेगा। गाइडलाइन एसओपी जो है ये अभी ऑलमोस्ट 2023 वाला ही आपको अभी यहाँ पर डिस्प्ले होगा। देखिए एसओपी क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर। तो ये 2023 यहाँ दिखा रहे हैं। ऑलमोस्ट इस बार जो करेंगे तो इसमें ये 2023 के बजाय मे बी 2024 कर दें। अदरवाइज ई काउंसलिंग का प्रोसेस वही है, इसमें कोई बहुत ज्यादा बदलाव देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो ये नोटिस वाले कॉलम में, हेल्प डेस्क वाले कॉलम में आप कॉन्टैक्ट अस और फैक्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। तो यहाँ जो ये इंडिकेशन दे रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट ये सीट मैट्रिक्स वाला जो है आपको अभी इसकी जरूरत पड़ेगी पहले राउंड वाले में। आप सिर्फ इसको देख के इसके आधार पर कहाँ किस कैटेगरी में कितनी सीट है, आपके बच्चों की स्कोर क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप चॉइस फिलिंग में, पहले राउंड की चॉइस फिलिंग में आपको इसे मदद मिलेगी। और यही अभी एकमात्र टैब जो है, और इसका जो अपडेशन था और दूसरा जो मैंने 8 राउंड वाली बताई थी वो प्रोसेस यहाँ पर हो गई। तीसरी बात क्या है, जैसे आप होम वाले साइट पर जाते हैं यहाँ, और यहाँ आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज, ये वाला जो राइट कॉर्नर में जो ऊपर बना हुआ है यहाँ होम और साइन इन, इसमें रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग कैसे होगा ये सूचना आप देख लीजिए। यहाँ यूजर नेम, आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड यहाँ नया क्रिएट करना पड़ेगा। अभी तक जो पासवर्ड नेम है, आप अभी लॉगिन करते हैं अपने एप्लीकेशन
आईडी से, और पासवर्ड जो है वो एनटीए का है जहां से आप स्कोर कार्ड डाउनलोड करेंगे। पर इसका आपको पासवर्ड अलग बना करके, और आपको सबसे पहले इस साइट पर, जब ये अभी एक्टिवेटेड नहीं है, जब ये एक्टिवेटेड हो जाएगा तो आपको सबसे पहले इस साइट के लिए अपने बच्चे को रजिस्टर करना पड़ेगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन, उसकी कुछ प्रोसेस होगी, वो सारी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब ये प्रोसेसिंग आपकी हो जाएगी, उसके बाद आप उसी यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके इसमें साइन इन करेंगे, और साइन इन करने के बाद ये सारी प्रोसेस प्रक्रिया जो है आप इसमें कर पाएंगे, चॉइस फिलिंग वगैरह का। तो अभी के लिए ये एक महत्वपूर्ण सूचना थी जो मैं लेकर के आपके बीच में था, और अभी के लिए मुझे लगता है इतना ही काफी है। विशेष और भी यदि कोई अपडेट आता है, अपडेट और क्या आएगा, अब तो रिजल्ट आने वाला है वीक में। आज 2 दिन गुजर चुका है, 5 दिन की और बात है। इस 5 दिन में कल परसों तरसों कभी भी आ सकता है, तो ज्यादा अधीर होने की जरूरत नहीं है, धैर्य बनाए रखें। और मैं अंत में यही कहूंगा कि इस चैनल को आप सभी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके थ्रू आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां ई काउंसलिंग से संबंधित सारी सुविधा आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जूम मीटिंग के जरिए दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल। सी यू अगेन।